प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो है ना 10 ऐसे प्रश्न को देखने वाले जो कि सब्जेक्टिव होगा। आपके एग्जाम में बिल्कुल यह प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जो है पूरा देख लेना, अगर कह सकते हो वायरल प्रश्न होगा। ठीक है, तो देखिए विषय कोड आपका 321 रहेगा, सेट कोड आपका ये सी रहने वाला है और इसी टाइप का पेपर भी आपके एग्जाम में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इसका पीडीएफ वगैरह आप लेने के लिए 98-355-16-710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख करके भेजेंगे। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और इसका पीडीएफ भी दे देंगे। इसके अलावा जो ना आप अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि रात में 8:30 बजे इसी चैनल पे डेली जो है ना लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव दोनों का क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो डेली करिएगा, रात में 8:30 बजे लिंक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप जुड़ जाना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहला आपसे बोला गया कि पहला बोला कार्बन 14 विधि के बारे में जो है ना आप क्या समझते हो। उत्तर होगा कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री V.S. लिम्बी द्वारा सन 1946 में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में जो है ना कार्बन 12 यानी कि C12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है। इसके आगे देखिएगा, मगर C14 निरंतर क्षय होने लगता है और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे तो हड़प्पा जो ना हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताओं को बताएं। तो इसका उत्तर आप लोग देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली काफ़ी उत्तम थी। नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आज के आधुनिक नगर योजना के जैसी थी। यहाँ के शहरों में घरों में नालियों को एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से बनाया गया था। सड़कों की तरह नालियाँ भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों में पानी गली के नाली से आती थी, फिर वहाँ शहर के मुख्य नाली में चली जाती थी। नालियों में जगह जगह जो ना बच्चे बने होते थे, जिसे कूड़ा कचरा मुख्यतः नाले में नहीं जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ मिलिटकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन के दो सभ्यताओं के नाम लिखे। तो लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम। पहला लिख देना है मेसोपोटामिया सभ्यता, दूसरा मिस्र सभ्यता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था, इसलिए इनका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोला गया सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन करें। तो उत्तर होगा सिंधु सभ्यता की कला अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। यहाँ पर अनेकों मोहरे यानी कि मुद्राएं प्राप्त हुई। इन मोहरों से यहाँ की कला के विषय में जाना जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु की अनेक जो ना लघु मूर्तियां भी प्राप्त हुई, जिनसे तत्कालीन कला पर जो ना यथोचित प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा कालीन मोहरों जो ना भावना विशेष तथा अनेक मूर्तियां सिंधु कला की जो है ना मुख्य विशेषता है। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। इसमें प्राचीन काल पुरावेश जैसे अभिलेख, मूर्तियां, सिक्के, भवन अवशेष आदि पाए जाते हैं। इसी
इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उसका जो ना काल निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखिए, हड़प्पा की लिपि भवन चित्रात्मक लिपि थी। आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। यह लिपि की खास बात यह थी कि पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर, बाकी लाइन जो है ना बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। 9 नंबर का आप लोग देखेंगे। प्रश्न बोला कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का जो है ना विवरण दे। तो देखिए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर पक्की ईंटे से बना हुआ एक सुंदर नमूना है। दोनों सिरों पर हाइज की जो ना सतह तक सीढ़ियां बनी हुई है। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसका प्रयोग जो ना संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, क्योंकि भारत के धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान का बड़ा महत्व है। इस स्नानघर में गर्म और ठंडा दोनों प्रकार की पानी मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख पत्थर धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठान सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मनुष्य के रूप में शासकों का राजोदेश होता था। इतिहास के लेखन में अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी उन्हें राजा अभिलेख लिखा देते थे। इसके अलावा आगे देखिएगा कि अभिलेख लिखवाने की शुरुआत अशोक ने की थी। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में भी पता चलता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर। 11 नंबर है कि हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। तो देखिए, हड़प्पा वासियों की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे। इस सभ्यता में कुआं एवं तालाबों के द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो प्रश्न है 12 नंबर। देखिए ध्यानपूर्वक, 12 नंबर के हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना कीजिए। तो देखिए, उत्तर जो होगा, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग जो है आप यहाँ पर देखेंगे कितना दिया जा रहा है, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना, लगभग 12,96,666 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के जो ना मुहाने तक और पश्चिम में जो ना बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर के उत्तर पूर्वी में मेरठ तक फैली हुई है। यह पूरा क्षेत्र एक त्रिभुजाकार क्षेत्र जैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास में मात्र 12 क्वेश्चन को किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा मैं बता दिया हूँ। आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं 98-355-16-710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना है। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे एंड पीडीएफ भी दे देंगे। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको गूगल से भी मिल सकता है। गूगल से कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको सिखा देते हैं। और जो नंबर दिए उस पर भी मैसेज कर लीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस सब्जेक्ट का क्लास करना है वो भी कमेंट करिएगा। तो चलिए, गूगल से कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ इसका वो भी हम आपको सिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल या जो है ना क्रोम ब्राउजर में जाकर के सर्च कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा, थोड़ा सा ऊपर करोगे आपके सामने क्लास 12 यहाँ पर फर्स्ट मिलेगा। इस पर भी क्लिक करके पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आओगे तो यहाँ पर क्लास 12 का एक और आपको सेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हो ये क्लास 12 का सेशन है और इसमें आपको हर एक मंथ का मंथली एग्जाम का पेपर आपको दिया जाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो सितंबर मंथ का जो एग्जाम चलेगा उसका पेपर यहाँ पर भी दिया गया है। और आपका जो आने वाला फाइनल एग्जाम है उसके लिए भी हम सेशन यहाँ पर बना देंगे। बस 1-2 दिन के अंदर में आप ऐसे चेकआउट वगैरह कर लेना। अगर बन गया होगा तो जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा बना देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर लीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम साथियों के साथ करिए, ताकि रात में 8:30 पे जो आपका क्लास होता है उसमें आपका सभी दोस्त जुड़ पाए और आपका जो भी सपना होगा 400 या 450 का ला पाइएगा नंबर, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।